स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वैदिक के सुभाषित का त्रयोदश अध्याय। उसमें महर्षि चरक ने बोला है, जिसका नाम है भोजन विधि विज्ञानी अध्याय व्याख्यामा इति स्माहु मनीषिण प्राच्य। अब हम भोजन विधि विज्ञानी अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा हमें उन प्राचीन वेद्यों आयुर्वेद वालों ने बताया। पहला सूत्र है चरक का, प्राणा प्राणवृताम अन्नम तद युक्तया निहंति असून विषम प्राण हरम तच युक्ति युक्तम रसायनम। अन्न प्राणियों के प्राण है, अयुक्ति से अन्न हमारा प्राण है। अगर हम अन्न को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो यह अमृत के रूप में कार्य करेगा, और अन्न हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे तो यह विष के समान काम करेगा। उसके बाद अगले सूत्र में गाय का दुग्ध का वर्णन किया है। विना गोरसम को रसो भोजना नाम, विना गोरसम को रसो भूपति नाम, विना गोरसम को रसो कामिनी नाम, विना गोरसम को रसो पांडिता नाम। अगर हम भोजन करते हैं और उसमें दूध दही घी मक्खन ना हो, उस भोजन का कोई लाभ नहीं है। और अगर कोई राजा है और उसका राज्य ही नहीं है तो उसको क्या लाभ है। और नेत्रों के बिना स्त्रियों का क्या मजा, और वाणी के बिना पंडित, हम पंडित लोगों को वाणी के द्वारा जाने जाते हैं कि इनको मंत्र उच्चारण करना आता है, पूजा करना आता है। उसके बाद पंचतंत्र का श्लोक है, अमृतम शिशिरे वहनी अमृतम क्षीर भोजनम अमृत राज सम्मानम अमृतम प्रिय दर्शनम। जाड़ों में अग्नि, भोजन में दूध आदि से द्रव्य, समाज में राजा द्वारा किया गया सम्मान और प्रिय मनुष्य का दर्शन अमृत के समान होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि दोबारा जन्म हो गया हो। उसके बाद भोजन में घी, इसका महत्व बताया है। वस्त्रहीनत्व अलंकारो हो, उत्तम वस्त्र के बिना अलंकार, अच्छे वस्त्र नहीं पहने तो अच्छे आभूषण शोभा नहीं देते। गिरतहीनम च भोजनम, भोजन कितना ही अच्छा उसमें घी ना हो तो भोजन अच्छा नहीं होता। स्तनहीना च या नारी, वह नारी ही क्या है जिसमें जिस नारी में स्तन नहीं हो तो वह नारी भी सुंदर नहीं होती। और बिना विद्या के कोई जीवन नहीं होता। फिर आगे सूत्र है, भोजनम देहि राजेंद्र गिरत सूप समन्वितम में माहिसम च शरत चंद्र चंद्रिका धवलम दधि भोज प्रबंध। भोजन में दधि सर, हे राजेंद्र मुझे घी सूप शरत चित्तु के चंद्रमा की चांदनी के समान जमा हुआ भैंस का दही मुझे दो, क्योंकि भैंस का दही देने से अच्छी नींद आएगी। भैंस का दूध गाय के दूध से भारी होता है। फिर अगला, अगर किसी को नींद नहीं आती तो भैंस का दूध पीना चाहिए, ऐसा भी वर्णन आता है। न तद भुक्तम न तद पीतम न तप्त सुतम न तद गतम यत मास माहिष शीरे ललन वाजीर वर्जितम। मांस के बिना भोजन ही नहीं है, भैंस के दूध के बिना पानी नहीं है, और घोड़े के बिना भ्रमण नहीं है। यानी कि अगर मांस की श्रेष्ठता बता दी, भैंस की दूध की श्रेष्ठता बता दी, और घोड़े की श्रेष्ठता बता दी। फिर बोलते हैं, आड्यानाम आस्पर्मम मध्यानाम गौरशोत्तमम तैलोतरम दरिद्राणाम भोजनम वर्त सर्व। जो अमीर लोग हैं उनका भोजन मांस भूइष्ट होता है, यानी कि हम मान सकते हैं काजू बादाम पिस्ता ड्राई फ्रूट वाला। और जो मिडिल क्लास की फैमिली है उनका दूध भूइष्ट, उनके दूध की मिठाइयाँ मिलेगी, दूध के बने हुए व्यंजन मिलेंगे, और गरीबों का तेल, और गरीबों लोग तेल का ज्यादा सेवन करते हैं। अगला है सूत्र, भोजनांते च किम पेया जयंते कसे वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्र से दुर्लभम। भोजन के अंत में क्या पिया जाए तो उत्तर है छाछ। जयंत किसका पुत्र था? शक्र का। विष्णु का पद कैसा है? दुर्लभ। और इंद्र को छाछ क्या है? दुर्लभ। यानी कि छाछ है वह सबको, किसको दुर्लभ है? इंद्र को, क्योंकि मेहनत तो करते नहीं वो ना, और वो क्या करेंगे, इसलिए स्वर्ग लोग में काम तो करते नहीं। तो कौन दूध को दही बनाएगा, दही का मक्खन बनाएगा, मक्खन से घी निकालेगा, छाछ अलग करेगा।
फिर अगला सूत्र है न भुंजीत तोदगृत स्नेहम नाति सौवित्यम आचरेत नाति प्रज्ञे नाति सायम न सायम प्रातः आशिता। बिना स्नेह के बिना घी के भोजन ना करे, अब बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन ना करे। प्रातः संध्या का बिल्कुल जल्दी और बिल्कुल शाम को भोजन ना करे। दोपहर का भोजन ज्यादा हो जाए तो रात को भोजन नहीं करना चाहिए। यह आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। आज भोजन तो कर लिया, लेकिन थोड़ा समय होते ही फिर छाछ का सेवन कर लिया, फिर कोई चाय पकौड़े खा लिए। इससे बार बार गलत होता है और हमारी अग्नि दिक्कत होती है और हमें बीमारियां होती है। फिर अगला सूत्र है नोच्छिष्टम कस्यचित् ध्यान आद्याचेव तथांतरा न चेव अति असनम कुर्यात न उच्छिष्टम कस्यचित् व्रजेत। अपना जूठा किसी को भी ना दे और दो भोजनों के बीच भोजन ना करे, मात्रा से अधिक भोजन ना करे और भोजन के बाद जूठा भी कहीं भी ना रखे। एक रसाभ्यास दुर्बल्य करणाम, ये आज के जमाने में बड़ा ही अच्छा है। एक रस का अभ्यास, आजकल लोग मीठा बहुत खाते हैं, वह शरीर को दुर्बल करता है। सर्व रसाभ्यासो बलय करणाम श्रेष्ठा, सभी रसों का निरंतर अभ्यास करने से हमारा शरीर पुष्ट रहता है। फिर अष्टांग हृदय में बोला है नित्यम सर्व रसाभ्यासा स्व स्व अधिक्यम अमृताव्रत हो। सदा सभी द्रव्यों का अभ्यास करने से प्रत्येक ऋतु का जो विशेष रस है उसका सेवन करना चाहिए। जैसे ग्रीष्म ऋतु का कटु रस होता है, ऐसे अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग रस का सेवन करना चाहिए। फिर अगला सूत्र है कुभोज्योन दिनम नष्टम कु कल त्रेण सर्वरी कु कुपुत्रेण कुलम नष्टम तन नष्टम या न दीयते। कुभोजन से दिन, अच्छा भोजन नहीं बोलता, दिन खराब हो जाता है। अगर पत्नी अच्छी नहीं होती रात खराब हो जाती है, पुत्र अच्छे नहीं होते तो कुल नष्ट हो जाते हैं और जो नहीं दिया जाता है वह धन भी नष्ट हो जाता है। अगला है कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विनाग्निना षट प्रदहंती कायम। कुग्राम में निवास, गलत गांव में निवास करना, कुलहीन सेवा, कुलशील होने की सेवा करना, कुभोजन भोजन गलत करना, क्रोधमुखी और जो क्रोधमुखी है उसके साथ बात करना और भार्या पत्नी से बात करना और मूर्खों से बात करना और विधवा कन्या, ये 6 बातें अग्नि के भारी शरीर को जलाती है। यानी कि जो लोग गलत गांव में रहते हैं और गलत लोगों की सेवा करते हैं, गलत भोजन करते हैं और जिनकी क्रोधमुखी पत्नी होती है, जिनका मूर्ख पुत्र होता है और जिनकी विधवा कन्या होती है, तो उनको अग्नि के समान शरीर को जलाती है। दरिद्रता धीरतया विराजते कुरूपता शीलतया विराजते कुभोजनम चोष्णतया विराजते कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते। गरीबी होने से, गरीबी में धैर्य होने से कष्टदायक नहीं होता। गरीबी धैर्य कुरूप शिलादि गुणों से खटकता नहीं। कोई कुरूप और अच्छे गुण हो तो वो भी खटकेगा नहीं। और गलत कुभोजन गरम गरम होगा तो भी अच्छा लगता है। जैसे डालडा घी का हलवा गरम गरम सबको अच्छा लगता है। वो खराब वस्त्र स्वच्छ निर्मल रखने से अच्छा लगता है। यानी कि ये अलग अलग विशेषता बताए कि अच्छी तरह रखोगे तब आपको गरीबी आपके रंग रूप से वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगला सूत्र है क्लिष्टम वृक्षायत तपसा न तीर्थे दत्तम व्रतायत सुदिते न पात्रे भुक्तम व्रथानो रुचिरम न पत्यम मृत्यु व्रथा यन रणे न तीर्थे। जो कष्ट न तप के लिए किया गया वह गुरु के लिए वह व्यर्थ है। जो दान न गरीब को दिया गया और न सही पात्र को वह भी व्यर्थ है। जो भोजन न तो रुचिकर है न अच्छा है वो भी व्यर्थ है। और जो मर गया न जो मरा न रण में न तीर्थ स्थान में वह भी व्यर्थ है। चारों चीजों की विशेषता बताई। अगला यत शक्यम ग्रसितुम ग्रस्यम ग्रस्तम परिणमेन च यथा हितम च परिणामे यत् दातम भूतिम इच्छतः। जो खाया जा सकता है, खाने पर सुख से पाचित हुआ करता है, हितकर होता है, उसको ही खाना चाहिए। यानी कि अन्न जैसा अन्न वैसा अन्न, जो अन्न आपको अच्छा लगता है उचित होता है उसी का ही पान करना चाहिए। आजकल जो बच्चे कुरकुरे खाते हैं ये बिल्कुल उनके लिए बहुत ही खराब होता है। फिर आगे आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक प्रिय जो लोग है, सात्विक प्रिय जो लोग है उनके लिए बोला गया है। क्या बोला गया है? सात्विक प्रिय के लोग है वो आयुष्य मनोबल शारीरिक बल स्वास्थ्य सुख
तथा प्रेम को बढ़ाने वाले रसीले स्निग्ध सार्वत्र मन के लिए प्रिय आहार सात्विक प्रवृत्ति मनुष्य के प्रिय होते हैं। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिता आहारा राजस चेष्टा दुख शोक कामे प्रदा। राजस जो कटु अम्ल तीखे लवण चरपरे भोजन खाते हैं, अब अंदर आग लगाने वाले दुख शोक रोग उत्पादन करने वाले ये राजस प्रकृति के लोग होते हैं। फिर आगे तामस प्रकृति के लोग, ये तीनों श्लोक गीता से लिए गए। यात यामम गतरसम पूति परिसुतम चाहिए उच्छिष्टम अपि चामेत्यम भोजनम तामस प्रिय। पकने के बाद घंटों तक पड़े हुए उसी के कारण जिनका रस सूख जाता है, ऐसे सड़े गले बासी दूसरे के जूठे और गंदे आहार तामस प्रकृति के लोगों को प्रिय होते हैं। फिर अगला सूत्र, मिताशु सात्विक आहारा राजसा पूर्ण भोजना तामसात्विक आहारा ही आहार त्रिविधा स्मृता। सात्विक जो होते हैं वो मित भोजी बहुत कम खाते हैं, राजस होते हैं पूरा पेट भरकर खाते हैं, और तामस होते हैं वो ज्यादा भोजन खाते हैं। ऐसे इस प्रकार के उनके आहार होते हैं। फिर आगे जो सूत्र है उसमें है, जैसे अधिक बार से तुला बैठ जाती है, अल्प बार से ऊपर उठ जाती है, उचित बार से सही रहती है, उसी से हमें समझना चाहिए। इसलिए अपनी शक्ति को देख कर न ज्यादा भोजन करना चाहिए न कम भोजन करना चाहिए। इसलिए पूरा ठीक ठीक जिस प्रकार जितना अग्नि सहन करती है तो उतना सेवन करना चाहिए। फिर आगे रामायण का श्लोक है, स 12 सौम्य भर्तव्य यो नरम नावशीदयत तदन्नमपि भोक्तव्यम जीयते यद नामयम। हे सौम्य, जो बोझ मनुष्य को अवसन्न नहीं करता भाई बोझ उठाना चाहिए। तो बोला ही है कि हाथी है और शेर है, तो शेर को हाथी के साथ लड़ाई थोड़ी करनी चाहिए, वो अपने बल के अनुसार ही लड़ाई करनी चाहिए। उतना ही अन्न सेवन, जैसे हम शादी में जाते हैं तो पूरा का पूरा भोजन कर लेते लेकिन हमें बीमार पड़ जाते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अन्न हमें कितना खाना चाहिए। हमारे शरीर की ताकत को देख के ग्रहण करना चाहिए। फिर आगे लिखा है विष्णु पुराण में, जठरम पुरीय दर्द मन्ने भागेन जलेन चे वायु संचरार्थाय चतुर्थम अवशेषित। ठोस अन्न से जठर का आधा और जल से चौथाई भाग खाली रखा जाए। जो हम खाना खाते हैं तो 3/4 भाग ठोस खाना चाहिए और 1/4 भाग पानी के लिए खाली रखना चाहिए। ऐसा यानी पूरा भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद में सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रते मिताहार से उच्यते। सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत्या मिताहार से उच्यते। जीव तथा आत्मा की तृप्ति के लिए पेट का चौथाई भाग छोड़कर जितना आहार सेवन किया तो उसे मित आहार कहते हैं। और यद्वा आत्मसम्मित मात्नम तद्वदई जन्न हिनस्ति तद भूयो हिनस्ति तद यत किन्यो यत कनियो न तद्वति। सतपथ ब्राह्मण का श्लोक है, जो अन्न मात्रा में आत्मोचित होता है वह संतोष करता है, तृप्ति देता है, रक्षण करता है, वह हानि नहीं करता, अधिक अन्न हानि करता है, मात्रा से कम में संतोष नहीं करता। मित भोजनम स्वास्थ्यम, उचित मात्रा में सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हितम मित मेध्यासन तपा, हितकर मात्रानुरूप और मेध्य भोजन एक प्रकार का तप है। और गुणाश्चन मित भुक्तम भजन्ते आरोग्यम आयुष्य बलम सुखम च अनाविलम च भवती अपत्यम न चैन माद्रेन मिति शिखंति ही। महाभारत का श्लोक है। उचित मात्रा में भोजन करने वालों को आरोग्य दीर्घायुष्य बल सुख प्राप्त होते हैं, उसकी प्रजा निरोग होती है और उसको लोग भूखड़ कह के अधिक्षेप करते हैं। 6 गुण होते हैं। ना भोजने कायाग्नि दीप्ते नाति भोजनाते यथा निरिंजनो वहनी अल्पो वा अतिंदा अनावृतः। जैसे ईंधन के बिना कम ईंधन से और अति ईंधन से अग्नि प्रदीप्त नहीं होती, वैसी भोजन के बिना और अति भोजन से जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होती। ये आज के माहौल में बहुत ही अच्छी बात है कि बार बार भोजन करने से हमारी अग्नि बार बार खराब होती है। इसलिए हमें ज्यादा मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन को सोच समझ के करना चाहिए। उसके बाद में सायं प्रातः मनुष्याणां भोजनम वेद निर्मितम नान्तरा भोजनम कुर्यात् उपवासी यथा भवेत्। महाभारत। मनुष्यों के लिए प्रातः और सायं 2 भोजन संवेद सम्मत है, इसके बीच में भोजन न करे, इसको हमें समझना चाहिए।
आजकल तो बार बार भोजन करते रहते हैं, भोजन का प्रकार ही नहीं है। एक कालम भवेदयम दुर्बलाग्नि विवर्धये समाग्नि तथा हारो देय कालम अथवयम। दुर्बलाग्नि को बढ़ाने के लिए एक बार और अधिक ठीक चठराग्नि होने वाले को 2 बार भोजन देना चाहिए। एक कालम भवेदयम दुर्बलाग्नि विवर्धये। काल भोजन आरोग्य नाम श्रेष्ठम है। उचित काल पर किया जाने वाला भोजन आरोग्य प्रदान करने वाले में श्रेष्ठ है। नाहार वेला अतिक्रमणिया। नैतिक भोजन काल का अतिक्रमण नहीं कर। जो आपको प्राकृतिक रूप से भूख लगती है उस समय का अतिक्रमण, उस समय आपको भोजन करना है, ऐसा कहने का मत है। उचित वेला अतिक्रमण चिकित्सा दोषम उदाहरणती। हिताशी शान मिताशी शात काल भोजी जितेंद्रिय पश्चन रोगान भवन कष्टन बुद्धिमान विषम असनाथ। विषम असन का मतलब है जब भूख नहीं लगी तब खा लिया, जब बिना समय के खा लिया उस समय अनेक कष्टदायक रोग होते। इसको देखकर बुद्धिमान मनुष्य को जितेंद्रिय होकर पथ्य कर मात्रा अनुसार और समय पर भोजन करना चाहिए। उसके बाद चरक ने बताया उष्णम स्निग्ध मात्रावत जन्य वीर्य विरुद्धम इष्टे देशे इष्टे सर्वोपकरण नाति द्रुतम नाति विलंबित में अल्प जल्प समतम मना भुंजितात्म अभी असमीक्ष सम्यक। भोजन विधि, भोजन कैसा करना चाहिए हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कैसे? उष्ण स्निग्ध मात्रानुसार पहले भोजन पची जाए, उसके बाद वीर्य विरुद्ध प्रशस्त स्थान में प्रशस्त साधन सामग्री होते, न ज्यादा जल्दी करना, न धीरे धीरे करना, न बातचीत करना, हंसते हुए करना। केवल भोजन की जो ध्यान देकर और अपना पूर्ण विचार करके भोजन करे। अगला सूत्र है ईर्ष्या भय क्रोध समन्वितेन सुलुब्धेन रुद्धेन पीड़ितेन विद्वेष युक्तेन च सेव्यमानम अन्नम न सम्यक परिपाकमिति। भोजन के समय मन स्थिति ईर्ष्या भय क्रोध लोभ रुग्ण अवस्था द्वेष आदि से मनग्रस्त होने पर भोजन करने से अन्न ठीक प्रकार नहीं पचता। भुक्तवोपविशत तंद्रा श्याने से तो पुष्टता आयुष्य चक्रमाण से मृत्यु धावती धावता। ऐसे बोलते हैं कि भोजन के बाद बैठे रहने में आलस्य, ये हमें सुनना चाहिए। भोजन के बाद बैठे रहने से आलस्य, लेटने से पुष्टि होती है, चहलकदमी से दीर्घायु होती है और भोजन के बाद दौड़ने से उसके पीछे मृत्यु आती है। ध्यान से सुनना, भोजन के बाद बैठे रहने में आलस्य आएगा, लेटने से आदमी पुष्ट होता है, चहलकदमी करने से दीर्घायु होता है। व्यायाम च धावनम पानम एवं च युद्धम गीतम च पाठम च मुहूर्तम भुक्तम आते। जब भोजन करने के बाद 48 मिनट तक व्यायाम, मैथुन, दौड़ना, जलपान, मल्ल युद्ध, गाना और पढ़ना सभी को काम नहीं करना चाहिए। पीतु अंतः पूर्वम दद्यान मातु दद्यान मानसम गोसु चात्म समम दद्यात स्वमेव कृषि वर्जित। अंतःपुर की देख रहे पिता को पिता को क्या करना चाहिए? तो घर की देखरेख करना चाहिए। मातु दद्यान मानस और रसोई घर देखरेख माता को करना चाहिए। गोधन की अपने भाइयों को सुपुर्द करना चाहिए और स्वयं खेती में लग जाना चाहिए। इति श्री भास्कर श्रमण गोविंद आत्मजेन विरचितायाम वेद्यक रहस्य दीपिकायाम भोजन विधि विज्ञान नाम त्रयोदशोध्याय समाप्तः। ये वैदिक जो सुभाषित साहित्यम है, बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक की मैं प्रशंसा क्यों करता हूँ? क्योंकि इसके अंदर गीता, रामायण, महाभारत, बाकी जितने भी संहिता है आयुर्वेद की, उन सभी का सार है और बहुत ही अच्छी ये बुक लिखी गई है। सभी को धन्यवाद।